साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज दरगाह शरीफ रायसेन में हजरत पीर फतेह उल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का 804वां सालाना उर्स मुबारक बड़े ही अकीदत और एहतिराम के साथ शुरू हुआ। यह उर्स 1 नवंबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उर्स का आगाज कुरान खानी और परचम खुशी की रस्म अदाई के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद रहे। इस मौके पर उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद दानिश खान, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शेख इस्माइल, रायसेन जिला अध्यक्ष सैफुर रहमान, सईद अदनान और असद पठान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं अंजुमन खुद्दाम कमेटी के अध्यक्ष शमीम अकरम, नायब सदस्य सलीम बादशाह खान और अन्य सदस्य भी दरगाह पर पहुंचे। सभी पदाधिकारियों ने दरगाह शरीफ परिसर का निरीक्षण किया और उर्स की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान औकाफ-ए-शाही और रायसेन प्रशासनिक अधिकारियों से विशेष चर्चा कर संभावित समस्याओं और उनके समाधान पर विचार किया गया। 3 दिवसीय उर्स मुबारक के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, कव्वालियां और सामूहिक दुआएं आयोजित की जाएंगी। रायसेन शहर इन 3 दिनों तक रूहानी महक और भाईचारे के पैगाम से सराबोर रहेगा। रायसेन शहर के शहंशाह मानवा हजरत ख्वाजा फतेहुल्लाह शाह बाबा का और उसके मौके पर आज यहाँ कलेक्टर और SDOP वगैरह सागर आए थे और आज मदरसे के बच्चों का भी प्रोग्राम है, तो उस विषय में देखिए, ये रायसेन दरगाह एक तो पूरे मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर जगह है और हमारे काजी फैजुल हुसैनी साहब जो बड़े काजी गुजरे हैं, भोपाल के बड़े मारूफ हस्ती जो गुजरी है, उस एतबार से आपने तारीख़ भोपाल के अंदर रायसेन दरगाह शरीफ से मुताल्लिक़, बुजुर्ग से मुताल्लिक़ काफ़ी वजाहत की है। हम उसका मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दरगाह शरीफ में जो बुजुर्ग बयान फरमाए हैं वो एक खुद अपने आप में बड़ी हस्ती है, क्योंकि इन्होंने दीन की कुर्बानी देकर उस ज़माने में जब वसाइल नहीं होते तो उस ज़माने में यहाँ तक आए, और ये बड़ी सादत की बात है हम लोगों के लिए। और इसी के पर्पस ये देखा जाए कि नवाब भोपाल के ज़ेर निगरानी ये जगह रही। 1918 के अंदर जो आप 4 दीवारी देख रहे हैं, ये बारदरी बेगम साजिदा सुल्तान जहाँ बेगम साहिबा ने इसको बनाई थी। उसके बाद से यहाँ एक निज़ाम चलता है, जैसे उर्स सालाना होते हैं, तो इस बार गालिबन ये 408वां उर्स है और उसका ये रिवाज रहा है कि प्रशासन ही आकर पहले चादर वगैरह चढ़ाते हैं और अपने इंतजाम करते हैं, उसके बाद में फिर प्रोग्राम शुरू होते हैं। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस दरगाह के अंदर एक काफ़ी अच्छा मदरसा कायम किया है, आप लोगों के सबके ताउन से रहता है और उसमें तकरीबन 150 बच्चे यहाँ दारुल में मौजूद रहते हैं। तो उसमें एक रोज़ क्या होता है कि जलसा रखा जाता है, जिसमें नात पानी है, तिलावत है, तकरीर है, ये सब, ताकि क्या है कि हमारे इस्लामी भाइयों को असल पता ही नहीं है और उसके नाम पे आप 4 घंटे खड़ा करा लो कव्वाली के नाम पे, लेकिन दीन, कुरान सुनना, नात सुनना, तकरीर सुनना ये असल है। तो उनको इसकी दावत भी इसी तरीके से देते हैं। 150 बच्चे, आपको शासन से कोई भी ग्रांट प्राप्त नहीं? इसमें कोई ग्रांट नहीं है। क्या आपने शासन से कहा? नहीं, शासन से कहा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जो ये तालीम है ये सिर्फ खालिस कुरान की तालीम है और शासन जो ग्रांट देता है उसमें उर्दू, हिंदी, गणित, विज्ञान भी पढ़ाई जाती है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, गणित पढ़कर आते हैं उन बच्चों को हम रखते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ के आते उनको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। भाई साहब, कितने बच्चों को फारिग करा? अल्हम्दुलिल्लाह 123 बच्चे यहाँ हाफिज़ कुरान होकर जा चुके हैं और जिसमें यहाँ के पढ़े हुए बच्चे माशाल्लाह आलिम भी हो गए हैं, मुफ्ती भी हो गए हैं, और यहाँ का बच्चा हाफिज़ कुरान होने के बाद आलिम होकर अक्कल वो पढ़ा रहा है और यहाँ का बच्चा आलिम होकर मुफ्ती होकर यहीं पढ़ा रहे हैं। तो तलबा ऐसे हैं जो इब्तदाई से हमारे यहाँ तालीम करी, फिर आलिम मुफ्ती बने, वो कोई यही तालीम भी देने लगे। कौम के लिए कोई एक मैसेज जिससे कि आज जो बेदारी कौम में आई हुई है और नफसा नफसी के दौर में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर अकेले लेके चले हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि भाई देखिए, ये जब अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है तो हम सबसे पहले कोशिश करें कि हम अपनी इंसानियत को पहचानें, और ख़ास तौर से गंगा जमुना तहजीब जो है हमारे यहाँ,
क्योंकि कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी में इख्तिलाफ हो, ना अदरी हो किसी की। और दीन एक ऐसा साफ़ सुथरा मज़हब है, अगर हम उस पर चलेंगे, और मैं इंसानियत का भी कहता हूँ, मुसलमान के साथ साथ तमाम इंसानियत के लिए हम भलाई भाईचारे की बात करें और कुरान की तालीम को अगर पढ़ेंगे, कुरान को हम समझेंगे, तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। भाई साहब, मुल्क के हालात पे क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम और जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक फ़िरका है जो सिर्फ इसी की तरफ तरजीह दे रहा है। मेरा ये मानना है, कल भी मेरी डेबिट थी इंडिया न्यूज़ के ऊपर, तो उस पर जब ये बात आई कि लैंड जिहाद बोला, लव जिहाद बोला, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान ही करते हैं मदारिस से, तो मैंने, जो मेरे साइड में जो बैठे थे, जो कहाँ से थे मैं नहीं जानता, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में कोई भी मदरसा ऐसा बता दें जिसमें कोई गतिविधि गलत पाई गई, एक फ़र्द वाहिद, एक छोटे से लेकर बड़ा मदरसा बता दें। कल जैसे उन्होंने पेपर में लिखा कि यहाँ पर बच्चे मदरसे के अंदर कुरान पढ़वाया जा रहा है हिंदू बच्चों से, जबकि सरसर गलत है। हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता ज़बरदस्ती किसी को अपने इस्लाम में दाखिल करें, अपने मज़हब की तालीम दें। यह आदमी को इख्तियार है अपने मज़हब की तालीम हासिल करने के लिए। तो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, चंद लोग हैं जो इस फ़िज़ा को, गंगा जमनी तहज़ीब को, आपसी भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। मेरी पूरे मुल्क से ये गुजारिश है कि हम पहले कोई भी बात हो उसको पहले समझें, तस्दीक करें, चाहे वो हुकूमत हो, भारत सरकार की हुकूमत हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हुकूमत हो, चाहे स्टेट लेवल के अलावा ज़िला स्तर पे जो कलेक्टर से एसपी बैठे हुए हैं, अगर इस किस्म की सोशल मीडिया पे जो लोगों को बरगलाने की, लोगों को माहौल ख़राब करने की बात करते हैं, तो अगर हम बिल्कुल निचले स्तर से अगर उसकी हम तस्दीक कर लेंगे, तो दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा और कहीं किसी जगह कोई शर नहीं होगा। बहुत मुश्किल, वो कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अवाम ने भी सौंप दी है, कौम ने भी, मिल्लत ने भी सौंप दी है। तो क्या आपको लगता है कि 150 बच्चे को आप अकेले कब तक ऐसे करेंगे? प्रशासन की या शासन की, वफ़ की, शाही औकाफ की, या किसी तंजीम की कोई मदद आपको? देखिए, ये कुरान की तालीम तो हमारे मेहमानान रसूल हैं ये, और इनकी किफ़ालत का वादा तो अल्लाह ताला ने खुद किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं। इसके ताउन के लिए किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि कार खैर हजरात हैं, जिसमें ख़ास तौर से अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो इनकार के साथ कहूँगा, उन्होंने मना किया हुआ, लेकिन बता दूँ कि अक्सर इसमें जो मावनत होती है वो अनवर मोहम्मद ख़ान साबिक़ सेक्रेटरी जो है वक़ाफ़ी शाही के, और जिस ज़माने में नवाब पड़ोदी हम यहाँ दरगाह शरीफ तशरीफ़ लाए थे, तो नवाब साहब से परमिशन ली गई थी कि यहाँ एक बच्चों का दीनी इदारा कायम किया है, तो फिर उसमें ये हुआ कि वक़ाफ़ी शाही के पास फंड नहीं है। शासन द्वारा मदरसा साहब का उर्स मुबारक है, और तमाम मुल्क से लोग यहाँ आते हैं, तमाम प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। जिस तरह से यहाँ उर्स मनाया जाता है, बहुत सादगी के साथ, यहाँ की खुदाम जो कमेटी है, बड़ा इंतज़ाम, अच्छा इंतज़ाम रहता है, जिला प्रशासन भी यहाँ एक्टिव रहता है, लेकिन कुछ कमियाँ जो रह जाती हैं उस पर ज़रूर मैं कहूँगा जिला प्रशासन है या शाही औकाफ है, वक्फ बोर्ड है, यहाँ के दिगर सामाजिक लोग हैं, उनको भी यहाँ आकर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह शाही औकाफ का दोगला रवैया फिर फतेहुल्लाह साहब के लेके तो दूसरे एक काबिज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये प्रॉपर्टीज़ जो है छिनती चली जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहा भी मैंने भी कि अविलंब उस पर ध्यान देकर जो ज़मीनें आपके पास यहाँ रायसेन में पड़ी है उनको रेंट पे दीजिए, बाहर का जो निर्माण कराइए, उस बाहर एक हुजरा बड़ा बनवाइए जो मुसाफिर खाना, जिससे लोग यहाँ रुकें, ठहरें, लेट बाथ बने, बाथरूम, और जमातें बाहर से जो आती, मक्की की मस्जिद भी है, और पुराना इतिहास रहा है इस जगह का, बुज़ुर्ग का भी इतिहास रहा है, जगह का भी इतिहास रहा है। तो हम चाहते हैं कि बाहर जो व्यवस्थित दुकानें जो ऐसे बनी हुई हैं बेतरतीबी से, एक जैसी सारी दुकानें बन जाए, एक जैसा सारा शेड बन जाए, एक जैसा मुसाफिर खाना हो, और सारे लोगों को सारी सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो मिले। और ना इत्तेफाकी जिन लोगों में आपस में जो खटपट जो छोटी छोटी चीज़ को लेकर चल रही है, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आपस में बैठकर बात करें। एक दूसरे की ग़ीबत करने से, पैर पकड़ने से आपका मसाइल हल नहीं होगा। काफ़ी समय से मैं तो हमेशा से ही, मेरी तो नाम ही मेरा पहचान ही संघर्ष है, और मैं रायसेन अगर आया हूँ तो यकीनन
इस अल्लाह के कैंपस पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मस्जिद सामने है। मैं 6 महीने के अंदर सब सुधार करा दूँगा, और जितना लोग यहाँ खाली भटकते रहते हैं मैं सब लोगों को यहाँ काबिज करा के किराएदारी करा दूँगा। मुस्लिम त्यौहार कमेटी की जो तैयारी है, मुस्लिम त्यौहार कमेटी की कोई तैयारी नहीं होती। मुस्लिम त्यौहार कमेटी खाली मस्जिद, तलाक, निकाह के लिए नहीं है, तमाम मखलूक के लिए, क्योंकि ये उम्मत तमाम उम्मत रसूलुल्लाह है। और अल्लाह कल्बे में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो हमारे लिए तो वो भी हमारे अपने हैं, सब अपने सब साथ चले। हमारी त्यौहार ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का ये काम नहीं है कि व्हाट्सअप फेसबुक वाली कमेटी नहीं है। ये कमेटी ज़मीन पे काम करने वाली कमेटी है, और इंशाल्लाह यही रायसेन में अगले साल जब आप जिंदा रहा, अगर आप लोग रहें तो एक बार देखिएगा आके, नक्शा बदल दूँगा यहाँ का। चाहे कितना ही बड़ा सूरमा हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा अभिनेता हो, 2 मिनट में भूत मेरे को आता है उतारना, बाहर खड़े को उतार दूँगा, क्योंकि यहाँ गलत चीज़ ना करेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। जनाब शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और पीर फतेहुल्लाह साहब का ये 104वां उर्स 804वां उर्स जो है वो इस साल यहाँ रायसेन दरगाह शरीफ में मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी यहाँ पे शामिल है, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और बाकी जो टीम है वो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं उनको देख रही है। और इंशाल्लाह हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो इस साल उर्स हो, जो पिछले साल अव्यवस्थाएं हो गई थी किसी वजह से वो ना हो, और जो लोग यहाँ ज़ायरीन आ रहे हैं वो उनके जो भी इंतजामात हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का। सैफुर रहमान है, मैं रायसेन ज़िले का ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का जिला अध्यक्ष हूँ। और हमने ये उर्स को लेके जो 804वां उर्स है हज़रत पीर फतेहुल्लाह साहब का, और उसके मुताल्लिक़ हमने पूरी व्यवस्थाओं को देखा, प्रशासन से भी हमने बात की है और यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देखा है। जो गड़बड़ियाँ पिछले साल या पिछले क्या आयोजन होंगे आगामी दिनों में? आयोजन यहाँ पर कव्वाली का जो आयोजन रखा गया है, आज उसकी 1 तारीख है, 2 और 3 तारीख को यहाँ पर कव्वाली का आयोजन रखा गया है इस दरगाह पे। और न केवल सिर्फ मध्य प्रदेश के, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं जो और लोग हैं वो यहाँ पर आके अपना कलाम पेश करेंगे। और 2 और 3 तारीख को, और ये मेरी सभी लोगों से एक वो है कि मतलब सभी लोग यहाँ पर आएँ और जो भी वो अपने प्रस्तुति दें, जो भी उसका अपना कलाम पेश करें। कव्वाली का आयोजन हो तो रात में दिन में? नहीं, कव्वाली का आयोजन रात में होगा। कल 2 और 3 तारीख को यहाँ पर कव्वाली का आयोजन। कहाँ से आएंगे कव्वाल? हाजी मुकर्रम साहब आएंगे, जो हिंदुस्तान के काफ़ी फेमस हैं, अच्छी बड़े कव्वाल हैं, वो अपने यहाँ पर आके कलाम पेश करेंगे। नाम बताइए पहले। मैं इस्माइल खान, अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी में। जैसे कि आज हम लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि मालवा शहंशाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी बारगाह में हम लोग आज पेश हुए। और हमारे यहाँ पिछली बार जो नाटक हुए थे, इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं सभी लोगों से चैनल के माध्यम से कि वो काम ना हो, दूसरे लोग भी उसमें वो करें। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 1, 2, 3 तारीख तक के सबको यहाँ पे आना है। मेरा नाम है सैयद अदनान हसन, टीम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की जानिब से मैं ये रायसेन दरगाह शरीफ पर आया हूँ। और माशाल्लाह यहाँ की जो कमेटी है अंजुमन खुद्दाम कमेटी, पहले तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और सभी मालवा के, क्योंकि ये माशाल्लाह मालवा के सरकार हैं, शहंशाह मालवा है जिनका ये दरबार है, पूरे मालवा के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सबसे पहले मैं इनके उरूस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने आकर देखा है तो माशाल्लाह यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है। और ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी तो सभी जगहों के ऊपर सभी कमेटियों के साथ, सभी लोगों के साथ है। और माशाल्लाह यहाँ पर जब हम आए तो देखा, काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ करी हैं। और आज 1 तारीख है, आज उरूस की शुरुआत हुई है, तो आज के दिन यहाँ पर कुरान खानी और मिलाद वगैरह इन सब चीज़ों से ये मदरसे के बच्चे हैं, ये सब यहाँ अपने अपने कलाम पेश करते हैं। और इस तरह उरूस की शुरुआत होती है। और कल 2 तारीख है, और 2 तारीख को यहाँ कव्वालियों का प्रोग्राम रखा गया है, और 3 तारीख को भी कव्वालियों का प्रोग्राम है, और 4 तारीख की सुबह इंशाल्लाह यहाँ पर कुल शरीफ होंगे और दुआ होगी। इस तरह उरूस का समापन होगा। और कई कव्वाल यहाँ पर आते हैं हाज़िरी पेश करने के लिए हज़रत को, और यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। कव्वाली में
लोगों को कलाम पेश करते हैं, सुनाते हैं। और कव्वाल 1 2 3 नहीं होते, यहाँ हर किस्म का कव्वाल यहाँ हाज़िरी देना चाहता है, क्योंकि सरकार का माशाल्लाह बड़ा नाम है। हज़रत का मालवा के सरकार कहलाते हैं और अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। तो इस तरह हर इंसान यहाँ के अपनी अक़ीदत से सलामी पेश करता है। इसी तरह मैं भी आया हूँ, पूरी टीम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी यहाँ सलामी देने आई है और यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये अंजुमन खुद्दाम कमेटी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ कर रही हैं। पहले मेरा नाम है मोहम्मद उवैस खान, दरगाह शरीफ राय से। सर उर्स का कार्यक्रम होने वाला, उसको लेकर क्या ये तैयारी? 804वां उर्स है और ये उर्स हमारा या किसी का नहीं है। ये हज़रत ख्वाजा शरफुद्दीन औलिया हज़रत पीर फ़तेहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है और हर साल की तरह इस साल भी ये धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसके अंदर हिंदुस्तान की मशहूर पार्टियाँ अपना कलाम पेश करेंगी और आज पहला दिन है और उसका प्रशासन की चादर चढ़ने से शुरुआत हो गई है और उसकी। और अभी बच्चे अपना नाते पाक पढ़ेंगे 1-1.5 घंटा। उसके बाद कल कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा। बिजनौर, कपासन, दिल्ली, मुरादाबाद और भोपाल की भी मशहूर पार्टियां कल अपना कलाम पेश करेंगी। और परसों के दिन हाजी मुकर्रम वारसी भोपाल, अच्छे मशहूर कव्वाल हैं, वो भी अपना कलाम पेश करेंगे। और आखिरी दिन जो है असलम अकरम उत्तर प्रदेश, वो भी कलाम पेश करेंगे। और एक पार्टी और आई है, पंडित कव्वाल है, वो उज्जैन महाकाल से आ रहा है वो, और अपना वो कलाम पेश करेंगे। उनको हम इस बार मौका देंगे। थैंक यू।